व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता नहीं होगा पर मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका मन चाहे तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक्स, इसलिए लाइक एम को पूरा कंप्लीट कर देना। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेल्स पैराडाइज एनिमे। सो इसका रिव्यू आज हम करेंगे। वेल एनिमेशन मापा ने किए है, इसीलिए एनिमेशन तो एक नंबर है, वेल स्टोरी भी एक नंबर है। अगर आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, इसीलिए लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर लोगों को मारा जा रहा होता है। लोगों के सर कबोर्ड में ऐसे रखे होते हैं जैसे कि कोई शो पीस हो। फिर हमें वहाँ का एक इंचार्ज दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों के साथ वहाँ पर बैठा होता है। वेल उसके सामने एक लड़के को मारा जा रहा होता है। वो लड़का अपनी मुंडी नीचे रखे हुए होता है ताकि वो मारने वाला उसके गले पर अटैक करे और उसका गला धड़ से अलग हो जाए। वो आदमी, जिसे हम जल्लाद भी कह सकते हैं, अपनी स्वॉर्ड उठाकर उस लड़के के गले पर तेजी से 3-4 बार स्ट्राइक करता है। बट हमें ये देखने को मिलता है कि उस जल्लाद की स्वॉर्ड टूट चुकी है, बट उस बंदे को कुछ नहीं हुआ। फिर हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं मर क्यों नहीं सकता, आज तक मैंने कितने लोगों को मारा है मुझे खुद नहीं पता। वेल इसके बाद भी मुझे जीने की इच्छा नहीं होती, बट मैं मर क्यों नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में एक लड़की हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से बात कर रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारा नाम गाबीमारू है और तुम एक शिनोबी हो इवागाकुरे विलेज से। गाबीमारू कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो लड़की कहती है कि ट्रेनिंग के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बट जिन लोगों ने उस ट्रेनिंग को सरवाइव किया उनके अंदर बहुत सी सुपर ह्यूमन पावर्स आ गई और तुमने भी बचपन से असैसिनेशन टेक्निक सीख ली। और वेल तुम इवागाकुरे से हो, इसीलिए तुम अपने स्किन से ही एक बड़े से स्वॉर्ड को भी तोड़ सकते हो। गाबीमारू कहता है कि हाँ, जब उस बंदे ने मेरे ऊपर स्वॉर्ड चलाए तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। उसके स्वॉर्ड के टुकड़े करने के लिए मुझे तो निंजुत्सु भी यूज नहीं करना पड़ा। लड़की कहती है कि तुम निंजुत्सु भी यूज कर सकते हो तो मुझे दिखाओ, मुझे इंटरेस्ट है देखने में। गाबीमारू कहता है कि किसी के इंटरेस्ट के लिए मैं मेरे निंजुत्सु नहीं दिखाता और वो मना कर देता है। फिर गाबीमारू को इस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर बुरे लोगों को और क्रिमिनल्स को लाकर जलाया जाता है, जिससे कि वो बहुत तड़प कर मरते हैं। ये मेथड बहुत खतरनाक है। जब गार्ड्स गाबीमारू के ऊपर अपने भालों को यूज करते हैं उसे मारने के लिए, तो उनके भाले भी टूट जाते हैं। उसके बाद गाबीमारू के ऊपर आग लगाई दी जाती है। वहाँ का इंचार्ज गाबीमारू को मरते हुए देख रहा होता है अपने लोगों के साथ, क्योंकि उसे ये काम दिया जाता है। इतने खतरनाक आग में जलने के बाद गाबीमारू के कपड़े फट जाते हैं, बट गाबीमारू बच जाता है। देन गाबीमारू को एक जेल में लाया जाता है। वहाँ पर वो उस लड़की से फिर से मिलता है, कहता है कि मैं खुद को बचाना नहीं चाहता था, फिर भी मैं बच गया और तुम मेरे पास क्यों खड़ी हो, मैंने कपड़े नहीं पहने। लड़की कहती है कि मेरा काम तुम्हारे साथ जो इवेंट्स हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना है और तुम्हारी न्यूडिटी, मतलब तुम जो नंगे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाबीमारू दिन कहने लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए बचपन में ही और मुझे बताया गया था कि उन्हें विलेज के चीफ ने मार डाला है। तब से मैं अकेला बड़ा हुआ हूँ और खुद को पाला पोसा है मैंने। लड़की के पूछने पर कि तुम क्यों पकड़े गए तो वो कहता है कि मुझे विलेज छोड़ना था, बट हमारे विलेज में विलेज छोड़कर जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने मेरे असैसिनेशन टेक्निक को यूज किया, बट मैं पकड़ा गया। फिर गाबीमारू को एक जगह पर लाया जाता है जहाँ पर 500 किलोग्राम के फोर्स से 2 सांड उसके 2 टांगे खींचेंगे, जिसके खींचने के बाद उसकी टांग को इतना फोर्स पड़ेगा कि उसकी टांगे फट जाएंगी और वो भी पूरा मर जाएगा। बट गाबीमारू को ऐसा किया जाता है और उसकी टांगे अपोजिट डायरेक्शन में खींची जाती है तो उसे कुछ नहीं होता, ऊपर से सांड ही थक कर नीचे गिर जाते हैं। उस जगह का चीफ कहता है कि अगर हमने इस बंदे को नहीं मारा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो लड़की उसके पास आकर कहती है कि तुम कहते हो कि तुम्हें मरना है, बट जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि तुमने खुद को बचाने की कोशिश की उन बैलों से। वो कहती है कि सच सच बताओ तुमने विलेज छोड़ने की क्यों ट्राई की। इंचार्ज कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसे मारना होगा। वो लेडी कहती है कि तुम शांत रहो, मैं देखूंगी आगे क्या करना है। गाबीमारू कहता है कि विलेज के चीफ ने मेरी शादी उसकी बेटी के साथ कर दी। उसकी बेटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे शिनोबी क्या है ये भी पता नहीं था, ऊपर से उसकी आदतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मैं उसके चंगुल में फंस गया था। बिल्कुल यही बताने के लिए मैं चीफ के पास गया था, बट चीफ को मुझे पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने अपने लोगों से मुझे पकड़वा दिया। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं चीफ को धोखा दे के भागने की ट्राई करूं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए मैं पकड़ा गया। नेक्स्ट सीन में सब हो जाता है तो रात को एक बंदा उस लेडी के पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है उस बच्चे का नाम क्या है पूरा। लेडी कहती है कि वो गाबीमारू है, वो इवागाकुरे विलेज का शिनोबी हुआ करता था। तभी वो टकला सारी खतरनाक सच्चा इस लेडी को बताता है कि गाबीमारू बहुत ही डेंजरस है, उसे गाबीमारू द हॉलो भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत लोगों को आग बंद कर मार देता है। जब उसको अरेस्ट किया गया था तभी उसने 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया था। टकला कहता है कि ऐसी अफवाह फैली है कि इवागाकुरे के शिनोबी के पास इलेक्सर ऑफ लाइफ, अमर होने की ऐसी दवा जो शिनसेंक्यो से आई हुई है। दूसरी तरफ गाबीमारू को एक जगह पर बंद करके रखा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो मर क्यों नहीं जाता, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रखा है जीने के लिए। दूसरे दिन उसे 370 डिग्रीज के आग के अंदर जलाया जाता है, फिर भी वो जलकर बाहर
बाहर आता है और लोगों को जला देता है, पर खुद को उसे कुछ नहीं होता। एक लूनेटिक की तरह वो बाहर आकर स्टाइल में कहता है कि मैं मरता क्यों नहीं यार, क्या है मेरे में। वो चीफ डर जाता है, बट लेडी कहती है कि सर सारी अरेंजमेंट हो गई है इसको मारने के लिए, अब इसे लेके चलो उधर। अब वो गाबीमारू को ऐसी जगह पर लेकर जाने लगते हैं जहाँ पर इसका आखिरी रिजॉर्ट होता है। अब जब तक ये गाबीमारू को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाबीमारू बड़ा शांत होकर कहता है कि अरे यार अब कहाँ पर लेकर जा रहे हो तुम मुझे। चीफ कहता है कि अब की बार तुम बिल्कुल मर जाओगे, अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। गाबीमारू जब उस रूम में आता है तो वो उस रूम को देखकर डर जाता है, क्योंकि उस रूम में होती है वो लेडी जो उसका बयान ले रही थी। वेल वो कोई लेडी नहीं होती, वो एक असैसिनेटर होती है, वो एग्जीक्यूटर होती है जिसका नाम यामाडा आइसोमोन सागिरी होता है। वो यामाडा क्लैन रोनिन से होती है और यामाडा आसाइमोन उसका एक ट्रेड नेम है। अब ये यामाडा एक स्वॉर्ड मैन है जो कि इतनी खतरनाक है कि वो स्वॉर्ड के एक ही स्लाइस में किसी का भी गला काट सकती है और वो बहुत फास्ट भी है। गाबीमारू शॉक में होता है, वो कहता है कि तुम एक आसाइमोन हो और एक औरत हो। लेडी कहती है कि तुम बहुत भौंक रहे थे ना कि मुझे अभी मरना है, मैं मरना चाहता हूँ, तो अब मरो। गाबीमारू को गला कटकर साइड में गिर जाता है, बट ये उसका एक सपना होता है। वो इतना डरा होता है कि उसको लगता है कि वो मर चुका है। डर के मारे वो अपनी हथकड़ियों को तोड़ देता है बड़ी तेजी से। यामाडा गाबीमारू के पीछे से आती है उसको मारने के लिए। गाबीमारू को बिल्कुल भनक नहीं होती कि उसके पीछे है, फिर भी वो उसे डॉज कर लेता है। यामाडा कहती है कि अरे तुम तो मरना चाहते थे ना, तो फिर तुमने मेरे अटैक को डॉज क्यों किया। गाबीमारू सोच रहा होता है कि यार ये औरत है क्या है, इतनी तेज है ये, क्या मैं मर जाता अगर मैं हटता नहीं तो। और वो अपने गले पर लगे हुए कट को देखता है। गाबीमारू के ऊपर वो अटैक कर रही होती है, बट गाबीमारू उसे हर बार डॉज कर रहा होता है। गाबीमारू डर जाता है, कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मरना नहीं चाहता। यामाडा कहती है कि इंसान की असलियत एक ब्लेड में रिफ्लेक्ट होती है। यामाडा कहती है कि मेरे हिसाब से मुझे तुम्हारे अंदर खालीपन नजर आ रहा है। तुम कह रहे थे तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बट तुम तुम्हारे वाइफ से प्यार करते हो, ये मुझे पता है। क्या तुम्हारे लिए वो जीने का मकसद नहीं है, बताओ गाबीमारू। गाबीमारू सोचने लगता है कि वो हमेशा ऑर्डिनरी रहती थी, नॉर्मल रहती थी, ताकि वो दोनों मिलकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। गाबीमारू की भी यही इच्छा थी और वो सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी गाबीमारू एक गार्ड से एक स्वॉर्ड निकालकर यामाडा के ऊपर अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई मकसद नहीं है जीने का, क्योंकि लोग यहाँ पर सिर्फ मार काट करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं किस तरह की दुनिया में जी रहा हूँ। तभी गाबीमारू सोचने लगता है कि कैसे जब वो लड़ाई करके आता था तो सब उसे हॉलो कहते थे, बट उसकी वाइफ ही उसके हाथों के तरफ देखकर भी कहती थी कि तुम सबसे अच्छे हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसकी वाइफ कहती है किसी वगाकुरे विलेज में आदमियों को सोल्जर्स और लड़कियों को अपने बच्चों को संभालने को कहा जाता है। और उसके डैड जो विलेज के चीफ थे उसने उसकी एक आग जला दी ताकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह जीना छोड़ दे। बट वो गाबीमारू से कहती है कि बट अच्छे लोगों के दिल इतने जल्दी टूटते नहीं है, इसीलिए अभी भी मैं एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह जीती हूँ। और वो गाबीमारू को किस करती है, जिससे कि गाबीमारू बहुत ही शाय हो जाता है और इसीलिए वो उसे पसंद करता था। ये सोचने के बाद भी गाबीमारू यामाडा के ऊपर अटैक करता है और मैं कहता है कि मैं गाबीमारू द हॉलो मैन हूँ। पर फिर भी यामाडा उसके सामने एक ऑफिशियल पैटर्न लेटर दिखाती है, जिसे देखकर गाबीमारू रुक जाता है। इस लेटर की वजह से गाबीमारू को छोड़ दिया जाएगा और उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। बस इसकी कंडीशन थी जो कि गाबीमारू को पूरी करनी थी। वेल उसको ये कंडीशन दी गई थी कि उसको अंडरवर्ल्ड जाना है, मतलब दुनिया की दूसरी साइड, शायद उसे पैराडाइज भी कहा जाता है। वेल वो कहती है कि कुछ लोग उस जगह पर गए थे जब उन्हें ये जगह मिली थी। वेल जब वहाँ पर वो गए तो उन्हें डांसिंग बटरफ्लाइज एंड बहुत सारे फ्लावर्स दिखे। जब वो लोग विलेज की तरफ वापस आते हैं तो उनकी बस बोट वापस आती है। देन विलेज के लोग देखने लगते हैं कि अरे इसके अंदर के लोग कहाँ पर चले गए। जब वो देखते हैं तो उस बोट के अंदर सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए वो जब वो फ्लावर को उठाकर देखते हैं तो उन्हें लोगों के बॉडी पार्ट्स दिखते हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स उगे हुए थे। फिर वो और अंदर देखते हैं तो और बहुत सारी डेड बॉडीज अंदर पड़ी होती है जिनके ऊपर फ्लावर्स ही उगे हैं। गाबीमारू ये सुनता है, कहता है कि ये किस तरह की अजीब स्टोरी है भाई, ये क्या है बता रही हो तुम मुझे। यामाडा कहती है कि हमारे इंचार्ज को लगा कि ये लैंड सच में रियल होगा, इसीलिए उस लैंड पे जाने के लिए उसने ऑर्डर दिया कि विलेज के आसपास जितने भी क्रिमिनल्स है और ऐसे लोग हैं जो मरने के लिए तैयार है उनको ढूंढ के लाओ। इसलिए यामाडा यहाँ पर आई थी ताकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ सके जिनके अंदर पोटेंशियल हो, और गाबीमारू ऐसा बंदा है जिसमें ये बात है। यामाडा कहती कि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैंने सुना कि तुम्हारी वाइफ अभी भी जिंदा है इवागाकुरे में, बस वो किसी से बात नहीं करती और खुद को अपने घर में ही बंद कर कर रखती है। यामाडा कहती है कि अभी भी तुम्हारे लाइफ में कोई भी अटैचमेंट नहीं है तुम्हें जिंदा रखने के लिए, देखो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है तुम्हारी वाइफ के पास जाने का। सो मोटा इंचार्ज कहता है कि मैं इस नॉनसेंस चीज के लिए इस लड़की को नहीं छोड़ सकता, इसको मारने के लिए हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, इसीलिए इसे मारना पड़ेगा, इसकी वजह से हमें और भी मिल जाएंगे। फिर वो लड़का जिसका नाम गाबीमारू होता है वो कहता है कि
है लड़की, तुम्हें देखना था ना मेरा निंजुत्सु, अब देखो। फिर गाबेमारू अजीब सी फ्लेम्स में बदल जाता है। उसके बाद ये देखकर वो जो यामाडा नाम की लड़की होती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ऐसे कोई निंजुत्सु देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे वहाँ के जितने भी लोग थे वो मरे पड़े हैं और उनके ऊपर गाबेमारू बैठा हुआ है, जो देखकर यामाडा बहुत इंप्रेस होती है और उसकी तलवार वो उस चीफ मोटे के ऊपर लगा देती है। फिर गाबेमारू बोलता है कि ठीक है, मैं जाऊंगा उस आइलैंड पर और उस एक्सेलायर को ढूंढ के निकालूंगा, बट उससे पहले यामाडा कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ईडो, जहाँ पर हमारे इंचार्ज रहते हैं। फिर उसके बाद गाबेमारू कहता है कि क्यों हम डायरेक्टली आइलैंड नहीं जा सकते क्या यार, कितना बोर है। बट फिर वो कहता है कि मैं जाऊंगा और जिंदा वापस आऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरी वाइफ के लिए मैं जरूर आऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी और इसके अगले एपिसोड भी चैनल पर जल्दी ही आएंगे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और आई होप कि आपको एनिमे आगे चलकर पसंद आएगा। वेल, इस एनिमे आपको क्या पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।